वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है एडमिट नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। मतलब आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि किसी भी चीज़ की सप्लाई की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। इसमें ये जो चैप्टर है या जो डिस्क्रिप्शन बताया है, ये ग्रो रिच विथ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक से मैं ये आपको बता रही हूँ। तो एक्चुअली ये सच भी है, इसमें बड़े अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। वी आर एंड हैव व्हाट वी बिलीव। मतलब हम वही हैं जो हम बिलीव करते हैं या जिस पे हम विश्वास करते हैं, हम वही हैं। तो आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जिस जगह पे हूँ वो जगह मेरे लायक नहीं है या मुझे और अच्छी जगह पे होना चाहिए, या मैं जिस पोजीशन पे हूँ उससे भी अच्छी पोजीशन चाहिए, या आप करियर में कुछ अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, या जो बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी अपना करियर चुन चुके हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, या घरेलू महिलाएं हैं, जो भी अगर थोड़ा बहुत भी सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि हमारा जितना भी बिलीफ सिस्टम बनता है या हम जो चीज़ को सच मानते हैं वो वही चीज़ें होती जो हम देखते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, या जो सुनते हैं, जो अभी आप सुन रहे हो, या आपका जो एनवायरनमेंट है, वो सभी चीज़ें आप जैसा देखते हो, सोचते हो, सुनते हो, वो सारी चीज़ें सेम अट्रैक्ट होती हैं आपके जीवन में और आप उनका ही एक प्रोडक्ट बन के रह जाते हो। इसीलिए बहुत बड़े जो लोग रहते हैं, जो कई आपको मनी अट्रैक्ट या वेल्थ या पीस या हैप्पीनेस या जॉय अट्रैक्ट करने के लिए जो भी उपाय बताते हैं, उनमें कई उपायों में से एक ये भी उपाय होता है कि आप उन चीज़ों, वो चीज़ें जहाँ पे हैं आप वहाँ जाइए, उसको अनुभव कीजिए। जैसे मान लो आप वेल्थ चाहते हो तो आप वैसी जगह पे जाइए। मान लो आपका गोल है, जितना भी आपने डिसाइड किया, 1 करोड़ 2 करोड़, आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हो, उस समय आप क्या डिसीज़न लोगे? आप शॉपिंग करने कहाँ जाओगे, या आप डिसीज़न कैसे लोगे, या लोगों से आप कैसे डील करोगे, या आपकी सोच उस समय क्या होगी? तो आपको वो सब चीज़ें ही, उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना है डेली। अगर आप ये धीरे धीरे एक करके करते जाओगे, एक चीज़ की शुरुआत तो करिए, बाकी चीज़ें अपने आप ही वो चीज़ पोजीशन ले लेती हैं। क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ही है कि अब्राहम हिक्स ने भी बोला है कि 17 सेकेंड अगर आप किसी भी एक मोमेंट में रहते हो तो अनदर 17 सेकेंड तक की उसी मोमेंट की इक्विवेलेंट थॉट आ जाती है। फिर आप इस तरह से और बढ़ते जाएंगे और वो एक बहुत बड़ा मोमेंट बन जाता है। और जब वो मोमेंट बन जाता है तो वो सारी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रहती है और वही चीज़ें आपके जीवन में रियलिटी में बदलने लगती हैं। तो हम वही हैं जो हम बिलीव करते हैं, और बिलीफ सिस्टम को ही चेंज करना सबसे बड़ा जो है अपना काम होता है। आप किसी अच्छी अपनी डेस्टिनी चाहते हो, या कोई कैरियर में सफलता चाहते हो, जो स्टूडेंट हैं वो एक करियर बनाना चाहते हैं, या जो हाउसवाइफ हैं वो भी अपनी एक डेस्टिनी बनाना चाहती हैं, या जो जॉब में ऑलरेडी हैं वो भी जो अपना डिज़ायर, जो भी चीज़ चाहते हो हाईएस्ट, सबसे पहले तो गोल डिसाइड करना सीखना चाहिए कि एक्चुअली आप बनना क्या चाहते हो। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको लाइफ में लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आ रही है जहाँ भी मैं हूँ, और ये रहता ही है और ये रेगुलर है, ये जेन्युइन है, और आपको इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आगे बढ़ने की डिज़ायर हमारे अंदर इन्नेट होती है, जन्मजात होती है। जो 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है आत्मा के साथ में, वो सभी चीज़ों में एक ये भी एक गुण है कि आपको बढ़ने की इच्छा जन्मजात ही आपके अंदर में
होती है। जैसे पेड़ बढ़ते हैं उसमें कोई कुछ चीज़ डालना नहीं पड़ता है, और जो जंगल के पेड़ हैं उनको तो किसी चीज़ को देने की भी ज़रूरत नहीं रहती कि पानी देना है या सूर्य की रोशनी, वो सब कुछ अपने आप ही लेते रहते। वैसे ही मनुष्य में आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो जन्मजात इच्छा होती है और वो बढ़ता ही। तो अगर आपको लग रहा है अनसेटिस्फेक्शन है या हमेशा कुछ एंजाइटी रहता है या ऐसा कुछ मिसिंग लगता है हमेशा, तो ये नॉर्मल है। आप इसको जितने जल्दी पहचानिए उतना अच्छा, और उनका सम्मान करिए, उनको एनालाइज करिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो सभी की भलाई के लिए हैं कि नहीं, क्योंकि इंट्यूशन सही होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है दूसरे दुर्गुणों में घिरते हुए जाएंगे, जिसको ईवल्स कहते हैं, उनमें आप घिरते चले जाएंगे और आप वही मैनिफेस्ट करते जाएंगे। तो अपने सही गुण जो लव के हैं, जॉय के हैं, पीस के हैं, सेटिस्फेक्शन के, फुलफिलमेंट के हैं, इन सभी को फील करना है आपको। तो पहली बात तो ये है कि आप वही हो जो आपका बिलीव है। और बिलीव कैसे बनता है, कोई एक दिन में नहीं बन जाता है। हम बचपन से लेके अभी तक जो भी सुनते आ रहे हैं, लोग हमें सजेशन देते हैं, हमारा एनवायरनमेंट जैसा है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जहाँ हम जॉब पे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, या हम जिन घर में जो महिलाएं जिसके साथ घिरी रहती, वो उन सब का एक एवरेज होते हैं। और अगर आपको उन चीज़ों से निकलना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और सोच बदलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। इस तरह की अच्छी बुक्स पढ़िए जो आपकी लाइफ को चेंज करें, क्योंकि बुक्स से बड़ा अच्छा दोस्त तो आपका कोई और हो ही नहीं सकता है। ये आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा देते हैं। इससे आपकी सोच बदलेगी, और जैसे ही आपकी सोच बदलेगी आपकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, आपकी फीलिंग अलग होगी, आपके एक्शन अलग होंगे। तो धीरे धीरे वो लोग आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं करते हैं, और आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वैसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो कि आपके गोल या डेस्टिनी के बिल्कुल अकॉर्डिंगली होंगे या उनके अनुसार ही होंगे। तो सारे लोग, कंडीशन, सिचुएशन सब कुछ आपके अनुसार ही बनने लगेगी। तो सबसे पहले बिलीव को आप पहचानिए कि कहाँ मिसिंग लिंक है या कौन सा बिलीफ सिस्टम बन गया है। कहीं हर चीज़ में लैक का तो नहीं बन गया है, और अगर बन गया है तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कोई शॉर्टेज नहीं है। एडमिट नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। और ये चीज़ को आप जैसे ही अपने बिलीव में ये सेंटेंस को डालेंगे या रियलाइज़ करेंगे कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और जब आप ये सोचने लगोगे, बार बार ये चीज़ सोचोगे, तो आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। मतलब आपको कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी, भले दुनिया में कितनी ही कमी है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी बुक्स में भी बताया रहता है। जैसे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली जाती है, तो फिर भी कुछ लोगों के शेयर्स उस समय भी सबसे ज़्यादा उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ी रहती है, मतलब उनको उसमें भी फ़ायदा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बिज़नेस ज़्यादातर बोलते हैं मार्केट डाउन है, सब कुछ अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी उस समय भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ उनके उसमें ही, उनके बिज़नेस में ही हुई रहती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो ऑलरेडी है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज। तो आज की वीडियो में मैं यही सबक देना चाहूँगी कि आप ये चीज़ को हमेशा याद रखें कि सप्लाई इन्फिनेट है, उसकी कमी नहीं है। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, बार बार याद रखिए। और दूसरी बात, आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि हम क्या है, गॉड का ही रूप हैं। आत्मा और परमात्मा आपने बचपन से सुना होगा। तो आत्मा हमारे अंदर रहती है, उसमें जब बहुत अच्छे परम गुण आ जाते हैं तो वो आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। ईश्वर कोई अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। हम उसके गुणों को रियलाइज़ ही नहीं करते, हमको कोई बताता ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल हो। आप अपनी सोच से अपने अंदर की पूरी शक्ति को बाहर ला सकते हो।
तो आज से ही आपको कहीं भी अगर अनकम्फर्टनेस लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है या मैं कुछ और बड़ा चाहता हूँ, तो पहले तो जानिए कि क्या बड़ा चाहते हो, उसको लिखिए, उसको एनालाइज़ कीजिए कि आपको वो सच में अच्छा लग रहा है या फिर थोड़े समय के लिए है। वो आएगा आपको प्रैक्टिस करने से। जब आप उस काम को करना शुरू करोगे और उसके बाद में आपको हमेशा ही वो काम करना अच्छा लगेगा, तो मानिए कि हाँ, यही आपकी गिफ्ट है, आप इसके लिए ही बने हो और उसमें आप आगे काम करते जाइए। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, धन की भी कोई कमी नहीं है, सभी जगह है। इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि जैसे एयर है वैसे ही सभी जगह वेल्थ है, अबंडेंस है, और अपनी कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी के अनुसार हम उसको लेते हैं। वैसे ही आप अपनी लाइफ में जितने कैपेबल बनोगे, जितनी अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, उतनी ही वेल्थ आपके जीवन में आएगी, उतनी ही शांति आपके जीवन में आएगी, उतना ही जॉय आपके जीवन में आएगा, हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगा। तो आज ये सेंटेंस मैं यही चाहूँगी कि सब लोग इस सेंटेंस को याद रखें। एडमिट नो सप्लाई, नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमेशा ये सोचिए, तो आपके जीवन में भी कभी किसी चीज़ की कमी आएगी ही नहीं। और अगर आपको ये दिख रहा है रियलिटी में कि है कमी, तो आप उसको इग्नोर करिए। जब आप अंदर ही अंदर उसको कई बार बोलने लगोगे, विजुअलाइज करने लगोगे, एफर्मेशंस करने लगोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बात चली जाएगी और फिर रियलिटी में भी आपको कहीं किसी चीज़ की लैक नहीं दिखेगा, शॉर्टेज नहीं दिखेगी, हर जगह केवल अबंडेंस ही दिखेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाहूँगी कि एडमिट नो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, बट इन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ की सप्लाई की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो हमारे सोचने में है। तो आप सोचिए भी बड़ा, सपने भी बड़े देखिए, और एक ना एक दिन वो पूरे होते ही हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।